जय श्री राम भाइयों। हमारा देखिए लास्ट 5 साल का अगर यूपी की बात करें, जो हमारा एग्जाम का ट्रेंड आजकल चल रहा है, जो कि यूपी में हर एक एग्जाम हो गया, चाहे दरोगा हो गया, चाहे यूपी पीसीएल हो गया, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो गया, सारे एग्जाम में क्या चल रहा है कि एक ट्रेंड सा हो गया भैया, पेपर लीक। आप बताइए कि 2017 के हम आपके साथ डेटा आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये देखिए 2017 में आपका आया था दरोगा का भर्ती, जो कि पेपर एकदम लीक हो गया था। सरकार कोई ध्यान नहीं, सरकार आज भी बोल रही है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। फिर उसके बाद देखिए 2018 के डाटा में 3 पेपर, आपका 5 पेपर यहाँ देखिए लीक है। यूपी पीसीएल का हुआ था, जो कि जेई एई का आती है वैकेंसी, उसका लीक हुआ। फिर उसके बाद यूपी ट्रिपल एससी लेबर सब ऑर्डिनेट का पेपर लीक हो गया था। फिर उसके बाद यूपी ट्रिपल एससी ट्यूबवेल ऑपरेटर का पेपर लीक। देखिए डेटा के अनुसार है, हमारा घर का डेटा नहीं है, गवर्नमेंट के द्वारा जो लास्ट 5 साल में पेपर वायरल चल रहा है, मतलब ट्रेंड चल रहा है कि हाँ पेपर लीक होना है, आप कितनों भी पढ़ लीजिए। देखिए फिर 2019 में आया था यूपी टेट का पेपर लीक हो गया। फिर उसके बाद यूपी बोर्ड का परीक्षा 2020 में लीक हो गया था। देखिए फिर उसके बाद यूपी टेट, फिर पेपर लीक 2021 में, फिर बीएड का, फिर नीट का, यूपी ट्रिपल एससी का, फिर फॉरेस्ट गार्ड का, फिर यूपी बोर्ड अंग्रेजी का 2022 में पेपर, फिर 2023 में भी चल रहा था आरओ का पेपर जो हुआ है उसका भी लीक हो गया। फिर 2024 में फिर आरओ की पेपर लीक। फिर उसके बाद यूपी पुलिस का पेपर लीक। तो एक ट्रेंड सा एक चल दिया है कि यूपी में कोई भी एग्जाम हो भैया, बिना पेपर लीक आपका कोई समाधान ही नहीं है। तो कहने का मतलब सरकार अंधी बहरी एकदम गूंगी हो गई है, उसको कोई परवाह नहीं है। आप चिल्लाते रहिए, सर फुटते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम आपको 2019 का डेटा, इसमें आपका पुलिस का भी हुआ था तो उसका भी री एग्जाम हुआ था। एकदम ट्रेंड सा ही चला है यूपी में। बाबा यहाँ आके बोलते हैं कि कोई एग्जाम भाई पेपर एकदम पारदर्शिता है, गए विधानसभा में बोल देते हैं, तो एकदम सरकार निकम्मी हो गई है। कहने का मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है, एकदम तानाशाही शासन है। हम जो है भैया हम ही है, मतलब जो हम बोलेंगे वही एकदम सर्वासरी है। मतलब ऐसा होता है भाई, जो बच्चा, उस बच्चे से पूछिए जिसके घर में वो 16-17 घंटा पढ़ रहा है बेचारे का, अगर 220 नंबर आ रहा है, मेहनत किया है, कोई बच्चा पेपर पा गया, उसको मिल गया तो समझ लीजिए 240 नंबर पा रहा है, तो उस 220 वाले के बच्चे का होगा क्या? वो अपने घर वालों को कब तक कहेगा कि बस अब की बार हो जाएगा? ये वो अपनी आपको कितनी बार मोटिवेट करेगा भाई? आप लोग क्या चाहते हैं? सिंपल से बोल दीजिए ना भैया कि एक ऑर्डिनेट पास कर दीजिए कि जो पेपर होगा बिना लिख का आपका समाधान ही नहीं है। आप पहले से जुगाड़ देख लीजिए, या तो हम पढ़ाई छोड़ देते हैं फिर उसके बाद जुगाड़ के पीछे भागते हैं भाई कि कोई भाई दे दे पेपर, हमें हम पैसे दे रहे हैं। मतलब मजाक करके रख दिए हैं भाई आप लोग। अब एक पेपर नहीं आप अच्छे ढंग से करा पा रहे हैं, करना क्या चाहते हैं भाई आप? आपकी सरकार 5 साल चल रही, फिर 5 साल के आपका टेन्योर आया, मतलब रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा है आपका। 5 साल में 2017 से आप आए भैया, 5 साल में आप बोलते हैं कि सपा सरकार को बोलते थे कि पेपर लीक हो जाता। भैया आप क्या, आप इतने पारदर्शिता है तो लोगों को क्यों मजाक बना कर? इससे बढ़िया पेपर ही मत निकालो, जॉब ही कर दो कि नहीं है। मजाक करके रख चुके हैं महाराज। उसके बाद देखिए अभी 2024 का भी ट्रेंड चला यूपी पुलिस आरओ का, मतलब कहीं कुछ सुनवाई ही नहीं है। पेपर लीक पर लीक, लीक पर लीक। आप मेहनत करिए। वही एक शायरी याद आया कि महफिल कोई दिन रात पढ़ के कोई सजाया, और लूटने वाला मजा पेपर लीक करा के लूट गया। तो सोचिए यही छोटी सी बात है पर बहुत डीप लाइन है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका हो ही नहीं रहा है, जो पेपर पार जा रहे हैं पेपर लीक कराने वाले को उनका कुछ हो ही नहीं पा रहा है। तो इसी सरकार किसको चाहिए? दूसरी जब ऐसी ये सरकार आ जाती है जो अपना बेड़ा दूसरे पर दिखाती है, तो इसका मतलब होता है कि वो अपनी नाकामियों को छिपा रही है। तो समझ लीजिए ऐसा है। जब क्या होगा ऐसा, जब सिस्टम रहेगा, जब सिस्टम तानाशाही पे हो जाए तो कोई मतलब नहीं है। तो आवाज उठाइए, ट्विटर पर रीट पोस्ट करिए, दबा के करिए। 29 लाख पोस्ट हो चुका है। तो हम आशा करते हैं कि सरकार की तरफ से कोई ना कोई जरूर एक आर्टिकल या तो बयान आएगा, चाहे जो भी आएगा,